वेलकम टू सनवार एंड एसोसिएट चैनल। आज हम बीएनएस में आगे देखने वाले सेक्शन 12। इससे पहले के सारी सेक्शन हमने हमारे चैनल पे डिटेल में पढ़ा के रखी है। आपको उसके वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के बीएनएस में मिल जाएंगे, तब वहां से आपकी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। आगे के वीडियो बीएनएस से रिलेटेड जो भी होंगे वो आपको वहां प्लेलिस्ट में दिखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। बीएनएस के सेक्शन 12 बात करता है लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी कि एकांत कैद की सीमा। और ये बात पहले भी आईपीसी में थी, सेक्शन 74 में एकांत कैद की सीमा तय की गई है बाय लॉ। तो क्यों तय की गई है एकांत कैद की सीमा और एकांत कैद होता क्या है? तो जब किसी अपराधी को एकांत कैद की सजा दी जाती है तो उसका मतलब होता है कि उस अपराधी को जो सीमा तक एकांत कैद की सजा सुनाई गई है उस सीमा तक, उस समय तक उस अपराधी को अकेले कारावास में रहना होगा। और जब कोई इंसान एक बंद कमरे में अकेला कई दिनों तक रहता है तो उसकी हालत खराब हो सकती है। उसकी मानसिक यानी उसका मगज, उसका माइंड काम करना बंद कर सकता है, पागल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पे असर पड़ता है। ओके, तो हम किसी अपराधी को इससे बचाने के लिए, ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए एकांत कैद की सीमा तय की गई है और उसको एक साथ एकांत कैद में नहीं रखा जा सकता। उसको थोड़े थोड़े दिन तक एकांत कैद में रख के एकांत कैद की सजा उससे पूरी करवाई जा सकती है। तो इस सीमा क्या है, कितनी है, देखते हैं। जब किसी अपराधी को 1 साल की कैद हुई हो, 1 ईयर, 1 साल की कैद हुई हो, तो उसको अगर एकांत कैद की सजा सुनानी है तो उसको 3 महीने की एकांत कैद की सजा सुना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, 3 महीने से ज्यादा एकांत कैद की सजा नहीं हो सकती। कब? जब उसको 1 साल की जेल की सजा हुई है। और ये 3 महीने अपराधी को एक साथ 3 महीने एकांत कैद में नहीं रखा जा सकता। 3 महीने उससे कैसे पूरे करवाए जाएंगे? तो 3 महीने उसके पास 14-14 दिन करके पूरे करवाए जाएंगे। उस अपराधी को 14 दिन जेल में रखा जाएगा एकांत कैद में, फिर उसको 14 दिन का गैप रहेगा, फिर उसको वापस 14 दिन एकांत कैद में रखा जाएगा। इस तरह से उसके पास 3 महीने एकांत कैद के पूरे करवाए जाएंगे। ओके, क्लियर? अब आगे देखते हैं कि जब किसी अपराधी को 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है तो उसको एकांत कैद की सजा भी 3 महीने से ज्यादा हो सकती है। 3 महीने से ज्यादा हो सकती है। तो वापस उसके पास 3 महीने से ज्यादा जितनी भी होगी उसको एक साथ पूरी नहीं करवाई जाएगी। अगर 3 महीने से ज्यादा एकांत कैद की सजा उसको सुनाई गई है तो उसके पास 7 डेज करके उसके पास एकांत कैद की सजा पूरी करवाई जाएगी। और 7 डेज, 7 दिन, वो महीने में एक बार होगा। महीने में एक बार 7 दिन एकांत कैद की सजा हो सकती है। कब? जब 1 साल से ज्यादा एक को जेल की सजा हुई हो तो 3 महीने से ज्यादा एकांत कैद की सजा हो सकती है। और ये 3 महीने 7-7 दिन करके पूरे करवाए जाएंगे और ये 7-7 दिन के बीच में 7-7 दिन का गैप रहेगा और 7-7 दिन की एकांत कैद की सजा उसको महीने में एक बार ही दे सकते हैं। क्लियर? तो आप ये सेक्शन वापस पढ़ना और इससे रिलेटेड एमसीक्यू हम आपको वीडियो थ्रू प्रोवाइड करेंगे, वो भी देखना। क्यों? क्योंकि एआईबी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं हम सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 में बात की गई है कि जब कोई अपराधी चैप्टर नंबर 10
और चैप्टर नंबर 17 के तहत पहले अपराधी माना गया हो और उसको सजा दी गई हो और वो भविष्य में वापस उसी गुनाह में सजा देनी हो तो कितनी देंगे। जरा ध्यान से सुनना। सेक्शन 13 बीएनएस की जो बात करता है, अगर कोई अपराधी चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के तहत पहले गुनहगार साबित हो चुका है और उसको 3 साल तक की सजा हुई थी। 3 साल की सजा कैसी हो सकती है? या तो सादी कैद यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट या फिर सख्त मजदूरी वाली यानी कि हार्ड लेबर। ठीक है, ये कहाँ थी? हमारी सेक्शन 4 में जो बात करता है टाइप ऑफ पनिशमेंट। ओके, तो अगर कोई अपराधी चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के तहत 3 साल की सजा पहले काट चुका है और 3 साल की सजा सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और हार्ड लेबर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और वो भविष्य में वापस चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के तहत ही गुनहगार साबित होता है, तो अब उसको सजा कितनी दे सकते हैं? तो अब उसको सजा 10 साल की जेल या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, दोनों में से कोई भी हो सकती है। अभी चैप्टर 10 और चैप्टर 17 में क्या बात की गई है, मतलब कि कौन से गुनाह है? तो आप देखोगे अपने बीएनएस के इंडेक्स में, बीएनएस की बैक खोल के, तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर 10 जो बात करता है स्टैम्प ड्यूटी, कॉइन्स, बैंक नोट, इससे रिगार्डिंग अपराधों की, और चैप्टर 10 जो बात करता है प्रॉपर्टी के लिए जो गुनाह होता है उसकी। डिटेल्स में आप चैप्टर 10 और 17 पढ़ना, तो आपको कौन कौन से गुनाह में अपराधी पहले अगर 3 साल की सजा काट चुका है और वापस उसी गुनाह में पकड़ा गया है, गुनाह साबित हो गया, तो अब उसको दूसरी बार के लिए 10 साल जेल की सजा या फिर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा सेक्शन 12 और सेक्शन 13। आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया है तो सब्सक्राइब कर ले और कृपया अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूले। क्योंकि एआईबी की एग्जाम में लास्ट टाइम 52% स्टूडेंट फेल हो चुके थे। क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा था कि बैरक साथ में आने वाली है, तो हम उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के टिक कर देंगे और आसानी से पास हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम ही इतने स्टूडेंट फेल हुए हैं, लास्ट टाइम का रेशियो ज्यादा है बेशक, लेकिन उससे पहले भी 40%, 45% ऐसे स्टूडेंट फेल होते आ रहे हैं। क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस फॉर ओपन बुक टेस्ट। ओके, तो आप अगर उसको डिटेल में पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। मतलब कि आपका करियर, आपका टाइम, आपका पैसा फेल हो सकता है। तो आप अपनी मेहनत जारी रखिए। एग्जाम जब आएगी आपको हमारे चैनल पे से पता चल जाएगा और आप उसके लिए अप्लाई कर देना, लेकिन तब तक हमारे साथ अपने एग्जाम की तैयारी करते रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।